नीतीश कुमार जी, आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय भाई विजय प्रसाद श्रीवास्तव जी, विजय सिन्हा जी, आदरणीय भाई विजय प्रसाद श्रीवास्तव जी, विजय सिन्हा जी, आदरणीय भाई विजय प्रसाद श्रीवास्तव जी, विजय सिन्हा जी, हमारे माननीय कार्यकारी सभापति अध्यक्ष विधान परिषद के आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी, हमारे आदरणीय संसदीय कार्य विभाग के आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हमारे विपक्ष के नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंत्रिमंडल के सभी माननीय हमारे सदस्यगण और बिहार विधानसभा मंडल के सभी माननीय सदस्यगण, हमारे बिहार विधानसभा के सचिव भाई राजकुमार सिंह जी, हमारे विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं सभी प्रेस मीडिया के सभी हमारे सदस्यगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस शताब्दी वर्ष में हम लोगों को कुछ बोलने की अनुभूति प्राप्त हो रही है। ये सभी भारतीय हमारे जो भारत का विश्व का जो हमारा सबसे सर्वोच्च प्रजातांत्रिक गणराज्य है, जो कि सबों को अपनी ही मेहनत और निष्ठा से इसको सजाया और संवारा है। बिहार भारत का गणराज्य के विकास की ओर निरंतर अक्सर राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त है। हमारे राज्य के स्वप्नशील प्रभाववान मुख्यमंत्री श्री माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में यह निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। हमारे राज्य के सांसद सदस्य के लोक हित में नए आयामों की रचना कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बिहार विधानसभा के सदस्य भी न्याय के साथ विकास की ओर अवधारणा के साथ अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। यह आम धारणा है कि विधायक अविशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज ट्रीटमेंट, सड़क निर्माण एवं पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायित्व है। कई लोग जानते हैं कि केंद्र स्तर पर जो भी काम संसद करती है, राज्य स्तर पर अधिनियम बनाने का लोक व्यय अनुसमर्थन करने का सरकार और उत्तरदायित्व बनाने हेतु राज्य विधायिका जिम्मेदार है और इससे विधायक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं कहना चाहती हूं कि शताब्दी वर्ष में विधायकों को अपने सार्वजनिक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए जिससे उसमें आम लोगों की आस्था बढ़े। विधानसभा की गरिमा को हर स्थिति में बनाए रखना है और लोगों को उस विश्वास को भी जो उनके दिल में विधानसभा की संस्था का उनके सदस्यों के प्रति प्रेम हो। ऐसे भाव में जो एक विधायक अपनी भूमिका का निर्वहन विधायक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में, अपनी पार्टी के एक सदस्य के रूप में तथा एक मंत्री अथवा विरोधी सदस्य के रूप में करता है, विधायक के रूप में उनका मुख्य दायित्व विद्यमान कानूनों को सही समझ रखना ही, नए कानून की योजना बनाना और कानूनों का अध्ययन तथा विचार विमर्श के पश्चात उनका समर्थन या विरोध करना होता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचकों की समस्या को उठाना, अपने विचार रखना और समस्या के समाधान हेतु मध्यस्थता या अन्य सहयोग प्रदान करना है। अपनी पार्टी की बैठक के सदस्य के रूप में सदन के अंदर व्यवहार हेतु योजना तैयार करना, बैठक में निर्णयों के सहमति से होना, एक सौंपे गए दायित्व की दक्षता प्राप्त करना होता है। विधायकों को लोकहित में मामले में अधिनियम की जानकारी रखनी होती है ताकि उनके मूर्त रूप से देने के सकारात्मक भूमिका भी हो सके। अपने क्षेत्र में योजनाओं का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुसरण करना होता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रखना और उनका आम जनता तक पहुंचाने की अहम भूमिका होती है। प्रजातंत्र को मजबूत बनाने की
विधायकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्षेत्र की समस्याओं को तत्कालीन समाधान के साथ यह भी आवश्यक है कि विधायक अपनी सोच या उपयोग ऐसे कानून गठित करने में करे जिससे आम जन का भला या उनकी कठिनाइयों को कम तथा अपने जीवन को सहज बनाए। हम केवल सुविधाओं की मांग नहीं करें, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते हमें रात दिन जनता की भलाई और उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु सरकार के प्रयासों के अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। आलोचना अवश्य करे, लेकिन उनका उद्देश्य मात्र हमें आलोचना करना नहीं होता, समस्या का समाधान कैसे रखना होगा। इसलिए विकल्प के बताए विधायक चाहे सत्तारूढ़ दल के हो या विरोधी दल के हो, सभी अपने क्षेत्र में निर्वाचित सम्मानीय लोग हैं। विधायक अपने लोगों की आकांक्षा ध्वज वाहक है। ये ध्वज कभी झुके नहीं, कभी मुड़े नहीं, इसका सतत प्रयास ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने इस विधानसभा की गरिमा, अपनी बिहार विधानसभा की गरिमा जिसकी शताब्दी हम मना रहे हैं, हम सब मिलके इसे किस तरह से ऊंचाई पर आगे बढ़ाएं। आइए हम सब मिलके अपने बिहार का विकास के लिए संकल्प लें कि हम बिहार को, चाहे हम इसका विरोध क्यों न करें, लेकिन उसका समाधान करते हुए बिहार को आगे बढ़ाएं।